चलो मेरे साथ बोलना, हाँ। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, बोलो। त्वक्चैव परिदह्यते न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तो इसका मतलब क्या है? फादर्स डे में ही मैंने ये 1.30 भगवत गीता का श्लोक क्यों उठाया? गांडीवम स्रंसते हस्तात्, हाथ से छूटता जा रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, पूरा स्किन जो है वो जल रहा है। आपको पता है ना, जब स्ट्रेस होता है तो ऐसे ही होता है। हाँ, न शक्नोम्यवस्थातुं, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन जो है वो क्या हो रहा है? चक्कर आ रहा है मुझे। सो व्हाट दैट मीन्स, फॉर द पेरेंट्स, फॉर द फादर्स, more than protecting your child, it's important to empower your child. जितना भी स्किल हो, जितना भी एजुकेशन हो, जितना भी टैलेंट हो, आखिर क्या हेल्प करता है बच्चे को? स्ट्रेस के सिचुएशन में आता है ना, तो ये सारी चीज़ें साइड में रह जाता है। मन कमज़ोर तो स्किल्स, टैलेंट, एजुकेशन साइड में। उस समय क्या काम आएगा? पावर ऑफ माइंड। सो पावर ऑफ माइंड को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ इंसिडेंट्स जो मेरी ही बुक चेंजिंग पर्सपेक्टिव चेंजिंग लाइफ में मैंने लिखा। एक मेरी फ्रेंड गगन कौशल, तो उन्होंने एक बात मुझे कही, निवेदिता मैम आज पता है सुबह सुबह क्या हुआ? हम रिक्शा से आ रहे थे, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी साइड में, और मैं बार बार रिक्शे वाले को बोल रही हूँ इधर से लो, इधर से लो, इधर से लो, और रिक्शे वालों को समझ में नहीं आ रहा। और 3-4 दिन से ऐसा हो रहा था, कोई भी रिक्शे वाले को समझ में नहीं आ रहा। फिर आज मेरी बेटी दारिका ने बोला कि मम्मी आज मैं इंस्ट्रक्शन दूँ। कह रहे मेरी बात समझ में नहीं आ रहा, तेरी बात कहाँ से समझ जाएंगे? लड़की ठीक है चल कोशिश कर ले, वैसे तो होगा नहीं, चल कोशिश कर ले, देख ले। तो उसको ये लग रहा था कि जहाँ बच्ची बोलेगी और रिक्शा वाला गलत जाएगा तो ये बोलेगी देख, हाँ मैंने कहा था ना, तेरे से भी नहीं होगा। लेकिन उस बच्ची ने बोला कि भैया अशोका निकेतन के सर्विस लेन से ले लो, और रिक्शे वाले ने सर्विस लेन पे ले लिया। तो मदर ने बोला अच्छा, मुझे क्या पता था उसको सर्विस लेन पता होगा। तो उसको ये लग रहा था कि जहाँ बच्ची बोलेगी और रिक्शा वाला गलत जाएगा तो ये बोलेगी देख, हाँ मैंने कहा था ना, तेरे से भी नहीं होगा। लेकिन उस बच्ची ने बोला कि भैया अशोका निकेतन के सर्विस लेन से ले लो, और रिक्शे वाले ने सर्विस लेन पे ले लिया। तो मदर ने बोला अच्छा, मुझे क्या पता था उसको सर्विस लेन पता होगा। एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए बच्चों को। एक्सपेरिमेंट करना इस तरह से नहीं कि देखा मैंने बोला था ना कि कांच के ग्लास में पानी लाओगे तो गिर जाएगा पानी, सुनते नहीं हो पापा की बात। रादर किस तरह से एक्सपेरिमेंट करने देना? एक्सपेरिमेंट करने दो, गिरने दो उस ग्लास को, दोनों मिलके ग्लास को उठाओ सेफ्टी के साथ, एंड उसको बोलो बहुत अच्छा हिम्मत किया तुमने, नेक्स्ट टाइम भी हिम्मत करो। थैंक यू सो मच। सो दिस इज, ये है हमारा फर्स्ट लर्निंग। आइंस्टाइन नहीं बनते अगर उसके पापा उसके साथ में खड़े होते थे। एडिसन नहीं बनते यदि उसके पापा साइड में खड़े होते तो इतना सामान का वेस्ट करा दिया, देखा इतनी बार तेरे से नहीं हो पा रहा, छोड़ ना, बता तो रहा हूँ छोड़, इतना तकलीफ क्यों ले रहा है। सो वो अगर प्रोटेक्टर बनते तो ये साइंटिस्ट नहीं बनते। सो रादर देन बीइंग द प्रोटेक्टर, बी द एम्पावरमेंट मास्टर। माई कज़न ब्रदर वॉज गेटिंग मैरिड। तो मेरी मम्मी को कुछ साड़ी पे फॉल पिको लगवाना था क्योंकि उनको असम सिल्क ही पहनना था जो उन्होंने अभी कल ही लाई थी। अब कल है संडे,
आज मुझे साड़ी देना है, राइट, उसमें कुछ और साइड में स्टिचेस वगैरह भी करवाना है ना, और शायद ब्लाउज भी बनाना है, यस। सो अब मम्मी ने बोला मुझे तो वही साड़ी पहनना है, मन है मेरा, और एक बेटी होने के नाते मुझे लगा कि माँ की इच्छा है, पूरा तो करना चाहिए, कोशिश तो करो। सारे टेलर्स के पास गए, सारे टेलर्स ने बोला मैडम सॉरी, कल संडे नहीं हो पाएगा, मंडे को दे पाऊँगा लेटेस्ट, उसमें भी डबल चार्ज लेंगे। मैंने कहा डबल चार्ज ले लो पर कल दे दो, नहीं। फिर मुझे याद आया एक टेलर था जो कि मेरी बुआ जी पहचानती थी, और मैंने एक बार एक ड्रेस सिलवाया था उससे। मैंने कहा चल उसके पास चलते हैं। उसके पास गए, उन्होंने बोला कि मैडम आज आप दे रहे हो? तो मैंने कहा भैया आपने मुझे पहचाना नहीं, बानी मित्रा, वो मेरी बुआ जी है। हाँ हाँ आप निवेदिता मैडम हो ना? मैंने कहा हे भगवान, ये तो मेरा नाम भी पता है। मतलब आई हैड अ वाओ फीलिंग कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा नाम इनको पता है। और उन्होंने क्या किया, बिना एक्स्ट्रा चार्ज लिए बोला कि आई विल कम ओनली फॉर यू टुमारो। 11 बजे दूँ तो चलेगा कल? मैंने कहा भैया क्या बात है, थैंक यू सो मच। एंड विल आई एवर फॉरगेट दैट मोमेंट ऑफ वाओ फीलिंग, राइट? वो सैटरडे मेरा क्लोज हुआ एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ। नाउ सेकेंड लर्निंग फॉर द फादर्स, अपने दिन को अपने वाइफ के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी बेटा के साथ गुस्से से क्लोज मत करो, एक वाओ फीलिंग से क्लोज करो। इज इट पॉसिबल? तो कोशिश करो कि पूरा दिन अच्छा बीते, तो शाम अपने आप वाओ फीलिंग के साथ बीत जाएगा। तो पूरे दिन किस भावना से रहना, किस भावना से? वातावरण जितना गर्म हो, चेहरे पे स्माइल। मेरे ऊपर फैन है, पसीना दिख रहा है, पर चेहरे पे स्माइल। बजा सकते हो? बजाओ और बोलो उड़ा दिया। बोलो चुटकी बजाओ और बोलो उड़ा दिया, बराबर उड़ा दिया। तो मैं भी ऐसे करती हूँ, चुटकी बजाती हूँ, गर्मी को उड़ा दिया, स्माइल को ले आए। किसी ने गाली दिया, छोड़ो ना, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, छोड़ो ना, बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो दुनिया में, कॉर्पोरेट में बहुत लोग होंगे आपको गाली देने वाले, आपको परेशान करने वाले, पॉलिटिक्स वाले, तो क्या करना है? छोड़ो ना। लेट मी फोकस ऑन व्हाट आई हैव टू फोकस नाउ। ओके, एक और स्टोरी। माई मदर हैड गॉन टू असम। असम में वो पली बड़ी है, तो बहुत सालों बाद वो असम में गई। जब वो वापस आ रही थी, सारे अपने जो रिलेटिव्स के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको 100-100 रुपये उन्होंने दिया। फिर बस ट्रेन आने ही वाली थी, जब उन्होंने बोला, किसी ने पूछा कि आपको क्या मन है? अब उन्होंने बोला काश मुझे एक एसएमएस गाने का कैसेट मिल जाता। वहीं पे एक बच्चा था, वो भाग के गया और बोला कि मैं 2 मिनट में आता हूँ। और वो लेके आया, क्या लेके आया? कैसेट। पापा चिल्लाए उसके ऊपर, क्योंकि गरीब फैमिली के थे। तुझे इतने पैसे कहाँ से मिले? तो बोला अभी दीदा ने दिया ना, इन बंगाली वी कॉल नानी दीदा, अभी दीदा ने दिया ना। सो अभी जो 100 रुपये दिया, उस 100 रुपये में से 80 रुपीज़ उसने खर्च कर दिया किसमें? कैसेट में। जब मम्मी ने बोला ये बात, कि मुझे इतना छू गया ये बात कि उसने उस पैसे को अपने लिए जमा नहीं किया, उसने मेरे लिए खर्च किया, तो मुझे कुछ पैसे उस बच्चे के लिए तो भेजना ही है। इट्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स। अगर आप बच्चे को सुख, शांति, खुशी दोगे ना, भरपूर सुख, शांति, खुशी किसके जीवन में आएगा? आपके जीवन में भर भर के यूनिवर्स बोलेगा, इसने जिस बच्चे को संभालने के लिए मैंने इसके घर पे भेजा, देखो ये कितने अच्छे से बच्चे को रखा, तो इसके लाइफ में तो सुख, शांति, खुशी भर दो जबरदस्त। यू सी,
मम्मी ने किसी और के बारे में नहीं सोचा पैसे भेजने के लिए, किसके लिए सोचा? उस एक बच्चे के लिए सोचा कि अभी कल मैं बहुत दुख हुआ मुझे, 3 बच्चे आए, 2 बच्चियाँ मेरे से मिलती रहती है, एक लड़का आया था, छोटा बच्चा, और 2 बच्चियाँ बात करके मिल के हम लोग हंस बोल के अच्छा ठीक है जाओ करके बाय बाय करने लगी। तो 2 बच्ची ने बोला, मैम आपको पता है ही वॉज स्केयर्ड ऑफ कमिंग ओवर हियर, इसको डर लग रहा था यहाँ आने से। मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा अरे बेटा अब तो नहीं डर लग रहा है ना? तो ऐसे देखा, मैंने कहा अरे मैं तो फ्रेंड हूँ, डरती थोड़ी ना है। मैंने पूछा वैसे डर क्यों लग रहा था? एक्चुअली मैं क्लास बंक करके आया ना। मैंने कहा अच्छा मेरे से नहीं डर लग रहा था, क्लास बंक करके आया। तो सी we have our own perception and we talk to the child based on our own perception, but हमें पूछने की अगर मैं ये सवाल पूछती नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। मैं तो ऐसे लेक्चर देती जा रही थी, अरे प्रिंसिपल से कोई डरता थोड़ी ना है, मैं तो फ्रेंड हूँ। मुझे तो लग रहा था प्रिंसिपल से डर रहा है वो, उसको डर लग रहा था कि क्लास बंक करके आया, वो क्लास के बीच में से आया, वो पानी पीने के बहाने से आ गया। So that gave me an opportunity to give value to the child. उस बच्चे को वैल्यूज़ देने में मुझे मदद किया। मैंने बोला हाँ बिल्कुल आप मिल सकते हो, कभी भी मिल सकते हो, पर अगर आपको मिलना है तो आप टीचर से बोल भी सकते हो कि मैम मुझे प्रिंसिपल मैम से मिलने जाना है। यू कैन से, एंड आई एश्योर यू आपके टीचर आपके लिए टाइम डिज़ाइन कर लेंगे और टीचर को याद भी रहेगा, और टीचर आपको खुद बोलेंगे बेटा आप जाना चाह रहे थे ना, अभी चले जाओ, इस समय चले जाओ। तो हम उस समय आ जाएंगे, छुट्टी के टाइम में आ जाएंगे, मैं तो हुई। सो अगर हम बच्चे की बात को सुनेंगे और उसको स्पेस देंगे सच बोलने के लिए, तो हम वैल्यूज़ दे पाएंगे। अगर बच्चे को डरा के रहेंगे तो वैल्यूज़ देने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो वैल्यूज़ नहीं होगा, वो केवल बन जाएगा लेक्चर, और लेक्चर बच्चों को पसंद नहीं है। राइट? ओके। मुझे तो लगता है 2-4 फादर्स आएंगे, बट ऑफ लेट मैं 3-4 साल से देख रही हूँ फादर्स डे पे ये हॉल भरा हुआ रहता है। सो दैट्स अ रियली अ वेरी गुड थिंग कि फादर्स आर टेकिंग द रोल नॉट ओनली टू बी द मनी मेकिंग मशीन, है ना? तो वो एक इमोशनल कनेक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, ना कि एक सिर्फ पैसे देने का ATM। So the most important thing that I learned is end your day with coffee. So when you end your day with your family, it gives you deep sleep and also the kind of rejuvenation for the next day. कि इन मदर्स के लिए सबसे पहले ताली बजाइए। क्यों बताऊं? मुझे ये लगता है ये है DAV परिवार, जहाँ पे इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपना घर अगर हम समझते हैं तो हम तो अपने घर पे जा रहे हैं। और जैसे कि मैम ने बोला कि वैल्यूज देनी चाहिए, तो ये एकदम सच बात है। बिकॉज मेरा बच्चा तो ना बहुत तूफानी, बहुत शरारत करता है, जब भी कहीं भी जाता है ना, तो अगर किसी को मार के आया है, कुछ किया है, तो घर पे आके बताते मम्मा मैंने आज ये किया है। फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसको दिखाती हूँ कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना है। कि जब बच्चे ने गलती की और गलती आपको बताया कि मैंने ये काम किया, उस समय बच्चे को बोलो कि इसकी जगह पे आप क्या कर सकते थे जिससे आपको एक अच्छा महसूस होगा कि आपने अच्छा काम किया। सो लेट द चाइल्ड इमेजिन एंड शेयर विथ यू द पॉजिटिव थिंग। जब आप बच्चे से रीप्ले करवाते हो उस सिचुएशन को, बच्चे को माइंड को पता नहीं होता है कि वो रीप्ले कर रहा है या वो एक्चुअली हो रहा है। तो बार बार जब आप उसको अच्छे काम को रीप्ले करवाओगे, बेशक वो आपको नरेट कर रहा है, देन उसका क्या होता है, उसका पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ जाता है, पॉजिटिव एक्शन अपने आप आ जाता है। मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। ऐसे फादर्स को मैंने देखे हुए हैं जो कि गाड़ी में बच्चों के साथ, वाइफ के साथ बैठे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, और उनके अनुसार कोई और गाड़ी नहीं चला रहा है, उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार, तो वो चिल्ला के चीख के बोलते हैं, उनको गाली भी देते हैं
और बेवकूफ़ है, दिमाग ख़राब है। और ये तो मैं बहुत सिंपल चीज़ें बता रही हूँ, बहुत गहरी गहरी गालियाँ देते हैं। हाँ, और पर वो जो जिसको आप दे रहे हो ना गाली, वो नहीं सुन रहा है। कौन सुन रहा है? जो आपके गाड़ी में वो बच्चा बैठा हुआ है ना, वो सुन रहा है। तो वो मोमेंट होता है आपको सिखाने का कि दुनिया वाले कुछ भी करें, किसी का एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट मेरा रिस्पॉन्स मेरे कंट्रोल में है। मैं कैसे गाड़ी चलाऊंगा ये मेरे कंट्रोल। उन्होंने बोला कि एज अ फादर वी आर 4 years old, बट मैं उसमें एक चीज़ ऐड करूँगी और ये आपको बताऊँगी, ध्यान रखो, एज अ फादर यू आर 4 years old, लेकिन शरीर से नहीं। इसलिए 4 साल के बच्चे की तरह हाथ मत उठाना। दूसरा बहुत अच्छा लगा मुझे, गुजराती मैं सीख भी रही हूँ, भजन आने भोजन साथ मत हो જોઈએ। सही बोला? ऐसे ही बोला, यही बोला था। तो ये बहुत अच्छा लगा। भजन, what it creates mental togetherness. भोजन, it creates अन्न within the body, physically we are together. तो मेंटली और फिजिकली हमें टुगेदरनेस के भाव क्रिएट करने के लिए भजन और भोजन दोनों हमें हेल्प कर सकता है। तीसरी बात उन्होंने क्या बोली? स्लीप विथ पॉजिटिव नोट, और एक दूसरे को सॉरी बोल के ही सोते। मैं ये बोलूँगी, ऐसा काम करो पूरे दिन में कि शाम के वक्त एक एक्सरसाइज करो थैंक यू का। ठीक है, गलत करो तो ज़रूर सॉरी बोलने की हिम्मत रखो, राइट? लेकिन पूरे दिन एक एक्टिविटी करो जिसमें कि किसकी कौन सी बात अच्छी लगी, एंड वी विल बी शेयरिंग थैंक यू फॉर दैट, राइट? और किसकी कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, एक चीज़, और आपका क्या एक्सपेक्टेशन था और मैं क्या आगे कर सकती हूँ, आई विल शेयर दैट। सो वो मेंटल प्रोग्रामिंग अपने आप हो जाएगा पूरे फैमिली का। इट्स अ ब्यूटिफुल लेसन। अब मैं एंड करती हूँ एक छोटे से उसके साथ कि हनुमान जी का पता है आपको? हनुमान जी जब राम जी का दूत बन के गए थे, तो वहाँ पे रास्ते में देवताओं को थोड़ा लगा कि ये वानर को भेज दिया वहाँ पे दूत बन के, इसमें क्या पावर है, तो उन्होंने सुरसा नामक एक सर्पिनी को, सांपों की माता को वहाँ बीच में भेज दिया कि जाओ इसको जाके टेस्ट करो। तो सुरसा जो है बड़ी हुई शरीर में कि तुझे तो जाने नहीं देंगे, तुझे तो खा लेंगे। बोले कि माता जी मुझे वापस आ जाने दो, उसके बाद जो मर्जी है कर लो, अभी तो जाने दो, काम करके आने दो, उसके बाद कुछ भी कर लेना, मैं खुद आ जाऊँगा आपके पास। लेकिन नहीं, अभी खाऊंगी। तो शरीर को बड़ा किया, तो हनुमान जी ने शरीर को और बड़ा कर लिया, फिर सुरसा ने और बड़ा कर लिया और बड़ा कर लिया। तो ऐसे ही हम झगड़ा करते रहते एक दूसरे को, मैं तेरे से कम नहीं, मैं तेरे से कम नहीं, मैं तेरे से कम नहीं, बोलते रहते। हमारा बोलना, तुझे पता है मेरी पहचान कहाँ कहाँ तक है। जब सुरसा बहुत बड़ी होगी और बोलने लगी, कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, हनुमान जी एकदम छोटे हो गए और उनके पेट के अंदर चले गए, फिर निकल गए। बोला कि देखो आपको मुझे ग्रहण करने की इच्छा थी, मैं तो खुद ही चला गया आपके अंदर, आप मुझे जाने दीजिए। तो सुरसा ने आशीर्वाद देके भेजा कि सफल हो जाओ। ईगो को कभी नहीं रखना है। अगर हम किसी को डांटे भी तो मन के भाव में गुस्सा या ईगो नहीं होना चाहिए, मैं तेरे से बड़ा हूँ, बनने दो उसको बड़ा, क्योंकि छोटे बनने में जितनी शांति है ना, बड़े बनने में नहीं है। थैंक यू सो मच।